श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कहते हैं हरतालिका तीज के दिन मेरे महादेव और माँ गौरा सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो भी व्यक्ति जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहता है, मनचाहा प्रेम चाहता है, परिवार में सुख समृद्धि रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति चाहता है, तो इस व्रत को धारण कर कर यह कुछ सरल से कार्य कह लीजिए या उपाय कह लीजिए अगर कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका भाग्य उदित हो जाता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उपाय और नियम जानना आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, क्या आप सभी भी यह व्रत करते हैं या नहीं आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे यह तृतीया जो होती है साल की सबसे बड़ी विशेष तृतीया मानी जाती है, क्योंकि यह सौभाग्य और शिव पार्वती के बहुत सुंदर स्वरूप में इसी दिन शिव जी ने माँ पार्वती को प्राप्त किया था। कई वर्षों की माता पार्वती ने तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। ऐसे में इस दिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत अधिक विधान शास्त्रों में कहा गया है। यह पर्व अपने आप में अद्भुत माना गया है। 2024 में 5 सितंबर के दिन गुरुवार के दिन 12:22 से तृतीया तिथि शुरू होगी और इसका समापन 6 सितंबर 2024 शुक्रवार दोपहर 3:01 के आसपास समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2024 में भाद्रपद महीने का यह सुंदर व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन किया जाएगा। आप भी इसी दिन यह व्रत धारण करें, पंचांग में भी यही लिखा गया है। अब आप सभी को विशेष रूप से इस साल इसे व्रत को नए स्वरूप में शुरू करना चाहिए या नहीं। जैसे कि इस व्रत को कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं सभी जन करते हैं और इस व्रत का नियम है, इस व्रत को एक बार शुरू कर लिया जाता है तो कभी छोड़ा नहीं जाता है। थोड़ा इस व्रत के नियम कठिन है। यह व्रत निर्जल किया जाता है, अर्थात बिना पानी के किया जाता है। कई भक्तजन नहीं कर पाते हैं, शारीरिक क्षमता नहीं है, तो वह फलाहार या जल इत्यादि भी पी लेते हैं। देखिए, जैसी भक्ति यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है। जैसी भक्ति हो उसी अनुसार आप अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसा संकल्प लेंगे उसी अनुसार इस व्रत को कीजिएगा। यह व्रत बहुत कठिन होता है, जो कि अपने आप में दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। पूरी रात्रि और पूरे दिन व्रत उपवास किया जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अब इस व्रत में सबसे पहले आप सभी शुक्रवार को व्रत करेंगे तो शनिवार की सुबह 6:14 से 7:15 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। यही शुभ समय है। अब इस व्रत में प्रदोष काल अर्थात शाम की पूजा का बहुत महत्व है। तो प्रदोष काल शाम को 5:50 से 7:20 तक रहेगा। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह 6 बजे से लेकर 8:32 के आसपास हो रहा है। तो इस शुभ समय में आप सुबह और शाम की पूजा करें। 6 सितंबर के दिन शुक्रवार होने के कारण लाल रंग के कपड़े पहने, शुक्र ग्रह को मजबूत होगा और मेरे महादेव और माँ पार्वती बहुत इससे प्रसन्न होती है। अब आपको कैसे इस दिन अपने उपाय नियम करने हैं, जैसा मैंने बताया इस दिन रात जो रेत होती है अर्थात मिट्टी बालू के जो है शिवलिंग माँ पार्वती ने बनाए थे, फूल पत्तियों से श्रृंगार किया था और विधि विधान से पूजन किया था, जिसके प्रताप से उन्हें महादेव प्राप्त हुए थे। ऐसे इस दिन आप सभी भी अपने घर पर शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा मिट्टी से बनाएं और आवश्यक रूप से अपने घर पर ही, हालांकि यह समूह में पूजन किया जाता है, तो आप सभी जो है विशेष तौर पर नहाए खाए तो एक दिन पहले ही कर लिया जाएगा। जैसे नहाए खाए की प्रक्रिया में बाल धोना, नाखून इत्यादि एक दिन पहले ही काट लेना, प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों से परहेज कर शुद्ध सात्विक भोजन अच्छी तरह से कर लेना नियम में आता है। जब आप सभी रात्रि को एक दिन पहले भोजन करेंगे तो अच्छी तरह से पेट भर कर लीजिएगा। कई क्षेत्रों में सागार भी जो है रात्रि को जैसे 4 बजे से पहले, भोर होने से पहले ही जो सरगी इत्यादि होती है वह नियम भी ले लिया जाता है। तो अपने परिवार की रीति के अनुसार अलग अलग चीज़ें होती है। अब आप सभी इस दिन जैसे मनचाहा विवाह प्राप्त करने के लिए, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में, भले ही आपके यहाँ उपवास करें या न करें, इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करें, अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर घर में पूजन करें। गुरुजी इसके साथ ही एक अन्य उपाय बताते हैं, जिसमें वह कहते हैं आप किसी महादेव के मंदिर में या जहाँ पर भी फुलेरा बंधा हुआ हो, अर्थात फूलों की ऐसी माला जिसमें 5 जो है सुंदर मालाएं लटकाई जाती हैं, जिन्हें फुलेरा कहा जाता है। और यह फुलेरा माता पार्वती और महादेव की 5 पुत्रियों के स्वरूप में माना जाता है। उस फुलेरा में कम से कम 5 तरह के फूल, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से लटके हुए होने चाहिए। यह फूल कोई से भी हो सकते हैं। यह 5 अपने आप में मनोकामना की पूर्ति के लिए होती हैं और आप इससे
से ज़्यादा भी इस जो है फुलेरा में लटका सकती हैं, कम नहीं लटकानी है, इस बात का ध्यान रखें। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो अपने हाथों से फुलेरा बनाकर किसी शिव मंदिर में आप सुंदर सजावट करें, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करवाएं, अर्थात जिस तरह से यह फुलेरा समर्पित करवाया जा रहा है ऐसे आप समर्पित कराएं। मनचाहा विवाह चाहती हैं तो इस साल आप सभी किसी शिव मंदिर में अपने हाथों से फुलेरा बंधवाएं या अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर आप सभी जो है अपनी मनोकामना कहकर रोग मुक्ति के लिए भी आप फुलेरा के विशेष तौर पर बंधवा सकती हैं। किसी भी स्वरूप में अगर बंधवाने का कार्य आपसे नहीं हो पाता है तो जहाँ भी हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो वहाँ फुलेरा जरूर से बंधा होता है, तो वहाँ जाकर आप दर्शन कर लेते हैं, उसे स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना बोल देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं फुलेरा दर्शन का इतना महत्व है कि इससे संतान प्राप्ति के पूर्ण रूप से योग बनते हैं, मनचाहा विवाह स्वतः ही हो जाता है। तो 2024 में फुलेरा वाला यह उपाय आपको जरूर से करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं जब फुलेरा दर्शन आप करने जाएं तो पुत्र प्राप्ति की कामना है या मनचाहा विवाह चाहते हैं या संतान प्राप्ति की इच्छा है तो एक फूल लीजिए, लाल फूल कैसा भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं। उस फूल में हल्दी और कुमकुम आपको लगा देना है। लगाने के बाद जो है महादेव का जो चरण होता है अर्थात अंतिम छोर होता है ना शिवलिंग पर, वहाँ पर आप सभी को विशेष तौर पर उस फूल को समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहकर। आप यह कर सकते हैं, कुछ भी पैसा समय नहीं लगना, सिर्फ एक फूल लेना है, उसमें हल्दी कुमकुम लगाना है, कहीं भी शिवलिंग में नहीं चढ़ाना है, ऊपर जो फुलेरा बंधा हुआ होता है उस पर स्पर्श कराने के बाद जो शिवलिंग का अंतिम छोर होता है जिसे शिव जी के चरण के स्वरूप में कहा जाता है, यह शिव जी की कोई मूर्ति वाला मंदिर है तो वहाँ पर भी आप सभी इस फूल को समर्पित कर कर आ सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार यह उपाय पूरे दिन भर में आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे गुरुजी ने कई उपाय बता रखे हैं फुलेरा दूज के, उनमें से यह सबसे सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है। आप इस दिन जरूर से यह कार्य करें। आप इस उपाय की सत्यता जांचने के लिए गुरुजी की आवाज़ में भी वीडियो सुन सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं आप सभी को इस दिन दान देना चाहिए। इस दिन अगर आप अपने जो है विशेष तौर पर जो वंश में वृद्धि हो, मेरे पति हमेशा उन्नति करे, उनके रोग कष्ट संकट पीड़ा का जो है निदान हो जाए, इस प्रार्थना को करते हुए माता गौरा को सिंदूर समर्पित करती हैं। जब आप पूजा करती हैं उस स्थान पर या शिव मंदिर में माँ गौरा को सिंदूर समर्पित कर कर माँ गौरा के मस्तक पर लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर स्वयं धारण कर लेती हैं तो इससे आपके हमेशा लंबी उम्र के अवसर बढ़ते हैं। साथ ही हमेशा गुरुजी कहते हैं फुलेरा दूज के दिन 5 अलग अलग पेड़ों की पत्तियां अगर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए जो व्यक्ति चढ़ा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं इस हरतालिका तीज व्रत के दिन। गुरुजी कहते हैं हरतालिका तीज व्रत रोग कष्ट संकट पीड़ा दुख दरिद्रता को दूर कर कर बरकत भरने का कार्य करता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो इस दिन एक नारियल ले लीजिए और नारियल में आप सभी एक छोटा सा लाल या पीला कपड़ा बांधने के बाद जिस व्यक्ति के संतान की परेशानी है उसका नाम गोत्र बोलकर आप किसी शिव मंदिर में यह नारियल समर्पित कर कर आ जाते हैं तो उसके पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। आने वाली रोग कर्ज विपदा संकट कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं तो आपको इस हरतालिका तीज का लाभ उठाना है। इस व्रत को महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत में विशेष तौर पर प्रदोष काल और सुबह पूजा की जाती है महादेव की, रात्रि भर जागरण किया जाता है। विधि विधान से पूजन नियम लेने के बाद दूसरे दिन जैसा मैंने शुभ समय बताया जो मूर्ति प्रतिमा बनाई है, जो पूजा स्थान है उस स्थान का अर्थात जो सामग्री है विसर्जन करने के बाद ब्राह्मण देवता को भोज कराने या उन्हें दान देने के बाद अपने व्रत को खोल लिया जाता है। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत करने के यह नियम है। नई पुरानी जैसी भी साड़ी हो धोकर खूब सुंदर सुलह श्रृंगार कर कर माँ पार्वती और महादेव का पूजन करना चाहिए। हरतालिका तीज साल की बड़ी तीज रूप में यह जानी जाती है जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें।